नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। और आपके सम्मुख हम उपस्थित हैं एक नया वीडियो लेकर। और हमारा जो अभी चल रहा था, पिछला वीडियो हमने बनाया था नंबर सिस्टम के ऊपर, तो नंबर सिस्टम का ही है पार्ट 2। ये है नंबर सिस्टम का, ये क्या है, पार्ट 2। और इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी भाजकता का नियम। भाजकता का नियम का मतलब ये होता है कि अगर हमको कोई संख्या दी, मान लिया हमें पास संख्या 2, 4, 3, 5, 6, तो इससे मैं पूछ दिया क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 2 से पूरी जाएगी, या पूछेगा क्या ये 4 से पूरी जाएगी, या फिर पूछ दिया हम ये क्या ये 6 से टोटल डिवाइड होगी। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है, क्या ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं, आपको समझाते हैं कि नियम क्या है। ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे इसमें, और लेकिन रूल हम पूरा अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे कि नियम क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको बता दिए कि एक क्वेश्चन हमने ले लिया, मान लिया हमारे पास 3, 5, 6, 2, 4 दे दिया कि क्या यह, सॉरी उल्टा लिख गया, यह 4 से विभाजित है, क्या विभाजित है, ठीक है। ये हमसे पूछ लिया, तो हमको पता नहीं। अब इस तरीके से पूरे को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमको पता काटना पड़ेगा। अब ये हमें पता है कि हाँ ये पूरी क्या होगी, 4 से कट चली जाएगी। अब कितने बार जाएगी इससे हमसे कोई मतलब नहीं, कटेगी या नहीं कटेगी, कोई रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर जब बचने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर अगर 0 है तभी तो कट गई पूरी। अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं बचा, और संख्या क्या होगी, पूरी नहीं कटेगी। तो भाजकता का नियम यही बताता है कि क्या ये संख्या पूरी कटने वाली। तो इसको शॉर्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, जल्द से जल्द किस तरीके से पता करेंगे कि क्या ये कटने वाली है। तो चलिए हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं नंबर 1, रूल नंबर 1 की तरफ, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट एक रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर क्या है, 1। अब रूल नंबर 1 मतलब कि रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर कोई संख्या 2 से, मतलब कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि अगर हमने 4 लिखा है तो 4 2 से हमारी पूरी विभाजित हो जाएगी, 6 है तो विभाजित हो जाएगी, 12 है विभाजित हो जाएगी, 20 है विभाजित हो जाएगी, 50 है कट जाएगी, 90 कट जाएगी, 120 कट जाएगी, 150 कट जाएगी, ठीक है। 5, 5, 5, 6 कट जाएगी, 5556 कट जाएगी। मतलब क्या हुआ, हमें क्या समझ, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उसका लास्ट का जो टर्म है, लास्ट की संख्या है, वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा सम होनी चाहिए। अगर कोई संख्या लास्ट में 2 से डिवाइड हो रही है, लास्ट वाली संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, तो इस तरफ चाहे कुछ भी लिखा हो, 3, 5, 6, 4, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई मतलब नहीं। हम देखें लास्ट में क्या हमसे डिवाइड हो रही है, अगर ये डिवाइड हो रही है तो क्या है, ये पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब इसका नियम क्या निकल के आया कि अगर इसे हम नियम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि अंतिम संख्या यदि अंतिम संख्या 2 से विभाजित है, क्या 2 से विभाजित है, तो वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। यदि अंतिम संख्या 2 से विभाजित है तो यह संख्या क्या होगी, विभाजित। अभी आपको ये सिर्फ नोट करना है, ठीक है, अभी आपको नोट करना है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये याद रखेंगे। अभी हम इतने नियम 10, 11, मतलब कि 9, 10, 11 नियम बता देंगे, तो आपको क्या करना है, इतने सारे अलग अलग नियम याद हो पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो अभी इस चीज को आसानी से कैसे याद करेंगे, उस चीज को भी हम आपको बताएंगे। तो 2 का क्या हो गया,
यदि अंतिम संख्या 2 से विभाजित होगी, यदि अंतिम संख्या क्या है, जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या अगर वो 2 से विभाजित है तो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो चलिए इसी तरीके से हम अगला देखते हैं, कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, क्या है, ये नंबर रोल नंबर 2 हो जाएगा। और कोई संख्या क्या होगी, 3 से कब विभाजित होगी, यदि कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, तो सीधी सी बात है, यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। सीधी सी बात, यदि हमारे पास लिखा है 3 5 6 2 4, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, क्या है, इन सबको जोड़ दिया, 3 5 8 8 6 14 14 2 16 16 4 20, ये आ गया 20, ठीक है। अगर ये 20 3 से विभाजित है, अगर ये 20 क्या है, 3 से विभाजित है, मतलब 20 3 से नहीं कटेगा, तो क्या होगा, ये नहीं, ये क्या होगा, ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से नहीं जाएगी। अगर मैं यहां से 4 के जगह क्या कर दूं, 2 कर दूं। अब देखते हैं क्या ये विभाजित होगी, तो 3 5 8 8 6 14 और 14 4 18, क्या ये 18 3 से विभाजित है, 3 6 18, 6 बार गया पूरा पूरा, मतलब 18 पूरा पूरा विभाजित है, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से इन सबको क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है और उसके बाद 3 से डिवाइड कर देना है। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी पूरी संख्या विभाजित होगी। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि 3 2 4 स्टार लगा दिया, 6 4, अब स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिख दी जाए, स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिख दी जाए जो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो हमें पता है कि इनको सबको जोड़ना है, तो 3 इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लें, 3 2 5 3 2 5 और 5 4 9 9 6 15 और 15 4 19, हमने कहा 19 आ गया, 19 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आया, 18, शेष कितना बचा, 1। अब इसमें कितना जोड़ दिया जाए जो पूरा पूरा हो जाए, तो 2 हमने कहा जोड़ दो, तो 3 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 19 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 21 हो जाएगा, 21 पूरा पूरा चला, तो यहाँ स्टार्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 2। अगर वहां पे हम 2 फिल कर दें तो क्या हो जाए, ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है, अगला टाइप देखेंगे हम। हो सकता है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा रूल नंबर 3 है, कोई संख्या 4 से कब विभाजित होगी, क्या है, कोई संख्या 4 से, तो यदि अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो, क्या है, अंतिम 2 संख्याएं, याद रखना क्या है, अंतिम 2 संख्याएं यदि 4 से विभाजित है, क्या 4 से विभाजित है, विभाजित है, यदि अंतिम 4 से क्या है, अंतिम 2 संख्या, याद रखना। देखिए जब 2 से कराया था तो एक संख्या विभाजित होनी थी, लेकिन यहां जब 4 से हम आ गए 4 पे, तो कितनी संख्या हो गई, 2। यदि कोई संख्या हमने लिखा 2 3 4 2 2 4, ठीक है, क्या ये 4 से विभाजित है, हमें कुछ नहीं करना, इससे नहीं मतलब, इससे कोई मतलब नहीं, जो इस साइड है इससे कोई मतलब नहीं। हमने देखा आखिरी का लास्ट 24, क्या ये 4 से विभाजित है, तो 4 6 24, हमें पता है 6 बार पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है। 24 क्या होता है कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए 4 से, तो ये संख्या क्या होगी, पूरी पूरी जाएगी। तो हमें ये सब चीजें ध्यान देनी है और जल्द से जल्द। तो ये क्या है, ये संख्या पूरी पूरी 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट की 2 संख्याएं हमारी 4 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये 4 का नियम है। तो चलिए अगला नियम डायरेक्ट देखते हैं, और 5 का नियम, 5 का नियम तो सबसे आसान है, ठीक है। 5 का नियम सबसे आसान, कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, यदि अंत में क्या है, संख्या के, यदि संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, ठीक है, तो वो क्या होगी,
5 से विभाजित होगी। मान लिया 10 है, हमने लिखा 50, तो क्या 5 से नहीं विभाजित है, या हमने लिख दिया 5 तो भी 5 से। हमने लिखा कोई संख्या है 2 3 5 8 0। अब बताइए क्या लास्ट में 0 आने से हमारी ये 5 से विभाजित नहीं हो जाएगी? तो एकदम 100% हो जाएगी। यहां पे अगर हमने 5 भी कर दिया तो क्या विभाजित नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर लास्ट में कोई संख्या के लास्ट में 5 मिल जाए या फिर 0 मिल जाए, कोई एक संख्या मिल जाए, तो समझ लिए 5 से डिविजिबल है। कोई देखना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, एकदम आसान तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से अब और हम आपको बताते हैं। 5 का हो गया, 6 का बताते हैं। नेक्स्ट जो रूल है 6 का है। तो 6 का रूल इस तरीके से कुछ है, कोई संख्या 6 से कब विभाजित हुई? यदि क्या है, यदि संख्या 2 और 3 क्या है, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। अब देखिए 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 3, 2 3 जा 6। अब 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 3। तो अगर संख्या हमारी कोई भी ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो क्या होगी संख्या? अब हमने ले लिया 2 5 7 9 6 3 2। ठीक है, देख लेते हैं तो क्या ये विभाजित है? तो 2 5 7 7 14 14 14 9 23 23 6 29 और 29 5 34। तो क्या है 3 से विभाजित होगी? तो 3 से तो नहीं होगी, तो हमें एक कुछ कम करना पड़ेगा। किसी में से एक का कम कर दीजिए। हमें 6 7 की जगह 6 ले लो, कोई भी एक कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 2 7 7 6 13 5 2 7 6 13 13 9 22 22 28 28 5 33। ठीक है, अब ये संख्या क्या है? 3 से विभाजित है। हमें पता हो गया 33 तो आराम से 3 से विभाजित हो जाएगा। वह पहले 34 आ रहा था, इसलिए हमने एक कम कर दिया। ठीक है, 33 विभाजित है, मतलब ये संख्या क्या होगी? 3 से डिविजिबल है। 3 का तो नियम यही था ना कि हम सबको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। अगर वो 3 से इसका सम, ठीक है, ऑल नंबर्स क्या है? अगर सभी संख्याओं का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब 2 का नियम तो पता है, लास्ट की अगर कोई संख्या, जो भी लास्ट की संख्या है वो 2 से विभाजित होगी तो संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी, उसमें कोई सोचने वाली सी बात ही नहीं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो 6 का नियम क्या होता है? यदि वो मान लिया यहां पर 1 होता, ठीक है, यहां पे 4 हो जाए, आपको बताने के लिए बता दें, यहां पे 4 हो जाए और यहां पे 1 हो जाए, तब भी योग तो 33 ही आएगा। तब भी इसका योग क्या आएगा? 33। 3 से तो डिविजिबल है ये, लेकिन लास्ट में 1 है, इसका मतलब 2 से तो नहीं होगी। तो ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। 2 मतलब 3 और 2 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, किसी एक से नहीं, दोनों से होगी तभी वो 6 से डिविजिबल है। चलिए अब आगे है 7 का रूल। ठीक है, तो 7 का रूल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दिया जाए। 7 का रूल ये है, ठीक है, नंबर 7 का नियम है कि इकाई के अंक में क्या है? इकाई के अंक में 5 का गुणा करके बची संख्या में जोड़ने पर 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो। ठीक है, इकाई अगर कोई भी संख्या उसके इकाई के अंक में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है? इकाई के अंक में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो भी संख्या बची है,
जो भी बचे उसमें ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास हो गया एक संख्या हमने ले ली 55 23, ठीक है, ये संख्या हमारे पास है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि इकाई के अंक में संख्या है क्या, इकाई के अंक में 5 का गुणा करके। तो इकाई का अंक कौन सा है, अब इकाई का अंक है ये, ठीक है, इकाई का अंक ये है, इसमें क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे। फिर क्या है, बची संख्या में जोड़ने पर, अब बची जो संख्या है 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 15 इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जब 15 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 5। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, इसको 7 से विभाजित करें। यह हमको लग रहा है कि ये अभी भी थोड़ी बड़ी संख्या है, हमें और छोटा करना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें एक बार और 5 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, क्या करें एक बार 5 का और मल्टीप्लाई, तो 5 सते 35। अब 35 क्या करेंगे इसमें हम जोड़ देंगे, और जब 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 91। अगर हमें अभी भी लग रहा है कि ये बड़ा है, फिर इसमें 5 का गुणा करा दो, ठीक है, तो 5 एकम 5 जोड़ देंगे तो 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया। अब ये तो हमें पता ही है कि जो 14 होता है वो बहुत आसानी से 7 से डिविजिबल है, बहुत ही आसानी से 7 से डिविजिबल है। अब लड़के कहेंगे कि सर ये तो इतनी देर में तो मैं ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर लेता कि जो हमारा पास 55 23 है कि इतनी देर में तो मैं डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड कर लेता तो पता चल जाता। तो बात आपकी सही है कि तो आप ऐसा कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने लास्ट तक एकदम छोटा करके आपको बता दिया है। आप यहां तक मत करिए, आप सिर्फ यहीं तक करिए ना, एक बार कर लीजिए, अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार कर लीजिए, ठीक है। आप सिर्फ क्या करें यहीं तक कर लें, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई समस्या नहीं। आप यहां से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। यार आपको यहां तक, अगर यहां पे तो थोड़ा बड़ी संख्या है, आप यहां तक क्या कर सकते हैं, कर सकते देख सकते हैं। या एक बार और कर लीजिए, तो 5 सते 35 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 91, 13 सते 91 एकदम पूरा पूरा होता है, ठीक है। ये चीज भी बहुत ईजी है। तो 7 का टर्म क्या है कि इकाई के अंक में 5 का गुणा करेंगे, जो बची वाली संख्या उसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है, और उसके बाद चेक कर लेंगे कि वो क्या 7 से डिविजिबल है। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो आराम से वो क्या होगा, हो जाएगा। तो ये 7 का नियम हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है 8। 8 का, कोई संख्या 8 से कब डिविजिबल होगी, तो हम आपको बता दें, यदि क्या है, यदि अंतिम, यहां पर भी याद रखना, ये अंतिम 3 संख्याएं क्या है, अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित हों, 8 से विभाजित हों, ठीक है, अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित हों। तो अंतिम 3 संख्याएं का मतलब क्या होगा, हमारे पास हो गया 5 3 2 4 1 6। अब हमारे पास अंतिम 3 संख्याएं यही तो हो गई, अंतिम 3 संख्याएं कौन हो गई, यही तो हो गई। अगर ये 8 से विभाजित होंगे तो 8 पंच 40, 8 दूनी 16, क्या 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, ये क्या हो गया पूरी पूरी चली जाएगी, 416 क्या होगा 8 से पूरी पूरी विभाजित है। तो ये संख्या क्या होगी 8 से पूरी पूरी डिविजिबल है, हमको पता है। तो यदि लास्ट की 3 संख्याएं हो गई जो कि 8 से डिविजिबल हो तो क्या होगी, हमारी संख्या पूरी पूरी डिविजिबल है, ठीक। तो ये नियम है 8 का। अब इसके बाद आते हैं 9 की तरफ, ठीक है, 9 की तरफ। क्या अगला नियम है 9। 9 का है सीधा सा फंडा, यदि सभी संख्याओं का है, सभी संख्याओं का योग, इसमें भी आ गया देख लीजिए, सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग, ठीक है, 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो।
तो याद रखना, जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल होनी है, ठीक है। जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से तो क्या होगी, 100% होगी। और जो 3 से होगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से हो जाए, क्योंकि उसका अलग सिस्टम है, ठीक है। अब देख लिए 2 4 3 5 6 2, ये हमने ले लिया। क्या सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए? तो 4 2 6 3 10, 4 2 6 3 9, 9 5 14, 14 26 2 22, 22 आया। तो क्या 22 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। अगर इसको हम 9 से भागित करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब यह संख्या क्या है, 9 से विभाजित नहीं है। तो चलिए दूसरी संख्या ले लेते हैं। यहां पे दूसरी संख्या लिया जाए। 6 5 11, 11 6 17, 17 5 22 और 22 5 27, ठीक है। ये हमने को ले लिया 27 और 4 2 3, ठीक है। ये हमने संख्या ले लिया। अब क्या हो गया, इसको देखना क्या इन सभी का योग कितना 9 से डिविजिबल है। तो इनको सब को ऐड करेंगे सबसे पहले। क्या हुआ, इन सबको सबसे पहले ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 6 5 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 और 4 31, 31 2 33 और 33 3 36, कितना आया 36। और 9 से डिवाइड करेंगे तो कर 9 कितने बार जाएगा, 4 बार। मतलब पूरा डिविजिबल है। 36 आएगा योग करके, 36 9 से डिविजिबल है, पूरा जाएगा। मतलब ये क्या होगी, संख्या 9 से डिविजिबल है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कोई संख्या 9 से है कि डिविजिबल की नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं। हर क्वेश्चन का 1 या 2 उदाहरण आपको बता रहे हैं। और अब प्रैक्टिस कराने के लिए हम आपको अब नई सीरीज बताएंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगला नियम है 11 का, ठीक है। कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी? तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। क्या है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। तो कितना होना चाहिए, लिख देते हैं पहले। सम संख्याओं के स्थान, सम संख्याओं के स्थान वाली संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं के स्थान वाली संख्याओं का योग का अंतर 11 से विभाजित हो या 0 हो, ठीक है। इतना आपको लिखना है। आपको ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको करने में क्या होगा, बहुत इजी है। सबसे इजी ये रूल है, ठीक है। सबसे इजी आप कह सकते हैं कि 2 से तो इजी नहीं है, लेकिन बहुत आपको जितना ये आपको देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा आपको नियम बता दिया हमने और इसको किस तरीके से करेंगे, तो जितना बड़ा देखने में है उतना ही इजी है। अब किस तरीके से करेंगे इसको ये आपको बताना है हम, ठीक है। अब हमारे पास कोई संख्या हो गया 2 6 3 5 7 2 9 2 4 5, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी संख्या ले ली। इसकी हमने कोडिंग कर दी, संख्याओं की क्या कर दी हमने, कोडिंग कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको पता है हमने क्या, सम संख्याओं के स्थान वाली संख्याओं का योग। तो सम स्थान वाली कौन से, देखिए
ये एक सम वाली है, ये सम की संख्या है, ये सम वाली संख्या है, ये सम वाली। अब संख्या तो देखिए विषम है, लेकिन स्थान क्या है, स्थान सम है। संख्या तो विषम है लेकिन स्थान क्या है, सम है। तो जो सम स्थान वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ लेना है। क्या करना है, उनको जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो 6 5 11 9 20 और 4 24 आएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक, अब उसके बाद विषम के स्थान पे जोड़ेंगे तो यहां पे आएगा, विषम के स्थान पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 3 5 7 5 12 12 2 14 और 14 5 19। यहां से बचा कितना, 19। ठीक है, अब 19 बचा तो माइनस करेंगे 19 में 24 को तो बचेगा 5। अब हमें संख्या क्या कह रहा है कि जो भी माइनस करने पे आए तो क्या आना चाहिए, या तो वो 11 से विभाजित हो या फिर 0 हो। मतलब 11 से विभाजित का मतलब क्या, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, 55 आए, 66 आए, 77 आए, इस तरीके से आए, या तो वो 0 आ जाए। तो हम इससे 0 लाने के लिए कुछ भी कम कर ज्यादा कर सकते हैं। तो या तो हम यहाँ पे 7 कर दें, अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा तो इसमें 5 बढ़ जाएगा, और इसमें अगर 5 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, 0 आ जाएगा। ठीक है, और या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस संख्या को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कितना था, 2 था। यहाँ पर हम इन संख्याओं में सम वाले स्थान पे कुछ संख्या क्या कर दें, कम कर दें। यहाँ पे 5 यहाँ पे घटा दिया जाए। यहाँ पे 6 की जगह हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। तो अब देखते हैं इसका जोड़ दे। तो 2 5 कितना हो गया, 6 और 9 6 15 और 15 4 19। कितना आ गया, 15 4 19 आ गया। और नीचे वाले इन वालों को जोड़ेंगे तो 2 3 5 2 3 5 और 5 और 7 12 12 2 14 और 14 5 19। अब देखिए 19 आ गया, तब भी क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो या तो 0 आ जाए और या फिर क्या हो जाए, यहाँ पे 11 आ जाए, 22 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, जो 11 का मल्टीपल हो वो आ जाए, तो क्या होगी, संख्या 11 से विभाजित होगी। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब आपको हम बताते हैं, लास्ट में हमने बताया था किस तरीके से आपको याद रखना है और आप भूलेंगे नहीं चीज को। तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, संख्याओं में ज्यादा अंतर। देखिए बस 2 या 3 प्रकार के नियम आपको याद करने, ज्यादा नहीं याद करने। सबसे पहला, कोई संख्या 2 से, 4 से और 8 से, सबसे पहले इनके रूल क्या है, सेम है। 2 से विभाजित होने के लिए एक संख्या है, क्या है, एक संख्या। 4 के लिए 2 संख्या, 8 के लिए 3 संख्या। ठीक है, 2 4 8, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। अब उसके बाद वैसे 3 और 9 का सेम रूल है, संख्याओं का योग भागित संख्याओं का योग। क्या है, संख्याओं का योग हो गया। बचा कौन, 6। तो 6 के लिए तो हमने बताया था 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। आपका नियम जो रह जाता है 11 और 7, तो 11 और 7 का आपको याद करना है। ठीक है, 11 का तो सम विषम संख्याओं का योग माइनस करेंगे, सम और विषम संख्याओं के योग को माइनस करेंगे जब आपस में, तो ये तो 11 आना चाहिए, तो मल्टीपल। और 7 का संख्या 5 में, इकाई के अंक में 5 का मल्टीप्लाई करके बची वाली संख्याओं में जोड़ना है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 बचा। तो 5 में तो आपको पता ही, लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो बहुत आसान तरीके से 1 2 3 का 2, तो ये तो पता ही होगा, ये भी आपको पता ही। 4 5 रूल आपको याद करने, ज्यादा कुछ नहीं याद करना। तो ये लगभग सेम है, ये दोनों सेम है, और ये तो आपको याद ही रहेंगे, ये दोनों याद। मतलब कुल मिला के 4 तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपको पता करने और 4 रूल याद करने, बाकी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं, किस तरीके से हमें क्या क्या करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।